दोस्तों, ये हम सभी बुजुर्गों के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति। दोस्त, बुजुर्ग अवस्था में जब आदमी चौथी अवस्था में जाता है, क्या क्या समस्याएं उसको आती हैं जीवन में, क्योंकि वो पूरी जीवन तपस्या करता है दोस्त। लेकिन बाद में बुजुर्ग अवस्था में उसको क्या की समस्या आती हैं, उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। दोस्त, आप ये समझो, बुजुर्ग सिर्फ घर की छत नहीं होते, वो तो घर की ढली हुई नींव होते हैं। उनकी आंखों में सपने होते हैं अपने बच्चों के लिए। जब वो जवान होते हैं, बनाते हैं अपने बच्चों को, अपने पेट काट काट करके बच्चों को बनाते हैं। पर बचाए हुए पैसों से बच्चों का घर जहां सुरक्षित रह सके, हमारे नौनिहाल बच्चे सुरक्षित रह सके, ऐसा बुजुर्ग सोचते हैं और उसी में खपा देते हैं अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। उन्हीं नन्ही कपोलों को बड़ा करने के लिए, जो छोटे छोटे कलियां हैं, उनको बड़ा करने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। दोस्तों, वो भूल जाते हैं अपनी खुशियां, भूल जाते हैं अपनी खुशियां। बस उन्हें जीवन में दिखती है सिर्फ बच्चों की खुशियां। भविष्य की चिंता करते हो, इसीलिए वो मेहनत करते हैं। बच्चों की भविष्य की चिंता करते हैं, इसीलिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। गंवा देते हैं पूरी जवानी वो अपने बच्चों की खुशी के लिए। गंवा देते हैं पूरी जवानी वो अपने बच्चों की खुशी के लिए। और हो जाते जब लाचार असहाय, तब उन्हें जरूरत पड़ती है बच्चों की। जब असहाय हो जाते हैं, तब जरूरत पड़ती है बच्चों की, जो कि उस समय उनके साथ गुजारे थे, उनके पास बैठकर बातें करते थे। पर वो तो बच्चे अब तो बड़े हो गए, अब उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी हो गई। जहां नहीं होती थी बुजुर्गों की जगह वो कमाते हैं, खाते हैं, भूल जाते हैं। उन एहसानों को, त्याग को, बलिदान को भूल जाते हैं। जहां पूरा जीवन उन्होंने आराम से काटा, पर किसकी दौलत? अपने बुजुर्गों के दौलत के बल पर उन औलादों का क्या कहना, ये तो कर्तव्य था तुम्हारा, यह एहसान नहीं था, ऐसा बोलते हैं बच्चे। बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य था, क्या ये एहसान किया तुमने मुझ पर। इस तरह बच्चे जब वाक्य बोलते हैं दोस्त, बुजुर्ग टूट जाते हैं, उनकी आत्मा रोने लगती है। और तब उन्हें समझ में आता है कि वो बोझ अपने बच्चों पर टूटते हैं उनके दिल, लेकिन रो नहीं पाते दोस्तों। बुजुर्ग रो नहीं पाते, लेकिन उनकी आंखें रो नहीं पाती बुजुर्ग की। पर दोस्त, दिल फपक फपक कर रोने लगता है उनका, बुजुर्ग का फपक फपक कर रोने लगता है। जब बच्चा कहता है तो तुम्हारा कर्तव्य था, कोई एहसान तुमने हमको पर नहीं किया। जब बुजुर्ग पर उस समय बुजुर्ग की आंखें रोती नहीं, दिल फपक कर रोने लगता है दोस्त। इसलिए दोस्त, बुजुर्गों को दवा नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए। उन्हें अनदेखा करना उन्हें तोड़ देता है। जब बच्चे उनका अनदेखा करते हैं ना, तब वो टूट जाते हैं बेचारे बुजुर्ग। उनकी बीमारी नहीं मारती, बुजुर्ग को बीमारी नहीं मारती, उपेक्षा, परिवार में जब उपेक्षा होने लगती है, वो मार देती है। बच्चों की उपेक्षा, उनका कमरा भरा होता है दवाइयों से, पर काटता है वो दवाइयां। उनका कमरा, यहां अब कोई आता नहीं उसके कमरे में मिलने के लिए, बेचारे पड़े रहते हैं ये कमरे में। आती है सिर्फ दवा या डॉक्टर, दवा आएंगे नहीं तो डॉक्टर आएंगे, कोई नहीं आता। नहीं आते उनके जो नौनिहाल बच्चे, जो उन्होंने बड़े कर चुके हैं कमा कमा करके, वो नहीं आते। पिता की कमी नहीं होने दे रही दवाइयों की, दवा तो दे रहे हैं बराबर, पर उनको असली दवा अपनापन नहीं दे रहे बच्चे। अपने में मस्त है, नहीं दे पा रहे हैं।
लेकिन दोस्त बुजुर्गों की नजर आशा भरी निगाहों से देखती रहती है अपने बच्चों को। वो आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और अपना अपना वो बातें करेंगे कुछ उनसे बुजुर्ग को, और वो उनके सर पर हाथ रखेंगे, बोलेंगे हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, पर हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ऐसा बोलते हैं बुजुर्ग। बस यही थोड़ा अपनापन चाहिए उन्हें वृद्धावस्था में। और इसी आशा भरी निगाहों में वो निराशा उसमें पैदा हो जाती है। उनकी निगाहें आशा भरी रहती हैं, लेकिन निराशा हाथ रख जाती है दोस्त। जब कोई नहीं आता उनके कमरे में, आता है खाना बेगानों की तरह दे देते हैं। कोई नहीं पूछता, पूछने वाला खाया का नहीं खाया, बस कर्तव्य निभाए जा रहे हैं। खाना दे दिया, खाया कि नहीं खाया वो भी पूछते नहीं, खाली कर्तव्य निभाते जा रहे हैं। तब वो बुजुर्ग हार चुके होते हैं, दिल से टूट जाते हैं दोस्त। अपनी हिम्मत और उनकी बूढ़ी आंखों में पानी भर आता उस समय। उनकी हिम्मत और बूढ़ी आंखों में पानी भर जाता है, और वो खुद को समझाते रहते हैं, अरे बच्चे हैं, व्यस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके बच्चे उनके लिए सब तो दे रहे हैं। पर जानते हो दोस्त, उनकी वो बूढ़ी आंखें ये झूठी सी दिलासा देती हैं उनको, क्योंकि वो अपनों से हार गए हैं दोस्त। मन को दे रहे हैं, टूटते हुए मन को सहारा दे रहे हैं वो अपने दिल को, और एक दिन वो चुप हो जाते हैं। उन्हें भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, वो चुप होकर खाली सुनते रहते हैं। लोग आते हैं, उनको सुना के जाते हैं, कुछ बोल कर जाते हैं, कह के जाते हैं दोस्त। वो सुनते रहते हैं, उन्हें भावनात्मक सहारा मिलता नहीं जीवन में, वृद्धावस्था में। और बच्चों की उपेक्षा उन्हें अंदर से खामोश कर देती है, अंदर से खामोश कर देती है। उनके अंदर अंदर ही अंदर वो बुजुर्ग बेचारा टूट जाता है, और तो और कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, अपनी जिंदगी को डाल लेते हैं आदत एक प्रकार से, बैठ करके खाली देखते रहते हैं, अकेलापन जीवन व्यतीत करते हैं दोस्त। बुजुर्ग की व्यथा इस तरह की है दोस्त, जिंदगी पर कमाने वाला शेर की तरह आदमी। बच्चे लोग बोलते हैं किया क्या, ये तो आपका जो है, आपका वो जो कर्तव्य था, हमारे लिए किया क्या आपने। इस तरह का जो वाक्य बोलते हैं बच्चे। बच्चे जब उनसे दूर उनको अकेलापन में छोड़ते हैं, उसमें बुजुर्ग को बहुत अखलता है दोस्त। उनको महसूस होता है उनकी पूरी यात्रा जीवन की जो है ना, उस समय बहुत दयनीय कटती है, दयनीय दशा में रहती है। भले उनको खाने पीने दवाइयों को सब हो, लेकिन उनके अंदर में अकेलापन, और बच्चों को दूर उनसे रहना, वो बहुत उनको सताता है दोस्त। ये हमारे सभी जितने भी सीनियर सिटीजन है सबके लिए प्रस्तुत सर। एक दिन सबको यही हालत होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, भले लेट से समझो पहले समझो, यही होने वाला है दोस्त। धन्यवाद।